रेशियो है वो है कि महंगाई का रेशियो महंगाई का चार्ज 10 गुना बढ़ेगा। ये चीज क्लियर हुई। जो महंगाई का चार्ज था, जो महंगाई का रेशियो था, वो 10 गुना बढ़ेगा। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1920 की बात करें। 1920 में जिस परिवार की मुखिया की इनकम 1 रुपये होती थी, उस परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छी तरह होता था। जस्ट 1940 का मतलब यह है कि हमारे 20 साल गुजरे। 1940 में यही रेशियो हमारा 10 रुपए में कन्वर्ट हो गया। 1960 जब आई, यही रेशियो हमारा कितने हुआ? 20 रुपए से हुआ। वही मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यानी कि हमारा 20 साल बाद, कोई नहीं, 20 साल बाद रेशियो जो हमारा जा रहा है वो जा रहा है 10 गुना। अब जब 20 साल बढ़े, 1 का 10 हुआ, और फिर 20 साल बढ़े, 10 का 100। क्लियर हुआ? अच्छा, इस चार्ट को लिखो तो ये ठीक है, लिख रहे सबको? ठीक। जैसे ही 1980 आई, यानी कि 20 साल से गुजरे, तो ये रेशियो कहाँ पहुंचा? 1000। मैं यही तो ग्राफ करता हूँ एक मिनट के लिए। 1980 में जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, एक अच्छी पोस्ट, 1 क्लास ऑफिसर, इनकी सैलरी का रेशियो की बात करो तो किसी की सैलरी 300 रुपए, किसी की 400 रुपए, किसी की 500 रुपए। वो एक 1 क्लास ऑफिसर होता था जिसकी सैलरी 900 1000 रुपए होती थी। इस चार्ट को अगर आपको अनुभव है तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी सरकारी टीचर को, सरकारी कोई भी एम्प्लॉय हो, उनको जाके आप पूछ सकते हैं कि रियलिटी में ये हमारा चार्ट सही है या गलत है। उस जमाने के ये हमारे एक अच्छे जमींदार जिसे बोलते हैं, अच्छे नंबरदार होते थे, जो सरकारी टीचर या सरकारी कोई भी एम्प्लॉय होता था। अब बात कर लेते हैं 1980 के बाद 2000 की। 1980 के बाद जैसे 2000 आया, ये महंगाई का रेशियो 10,000 में कन्वर्ट हो गया। और अभी क्या चल रहा है सर? 2000। और हम बात करने वाले हैं 2030 की। क्या कि 2020 में ही 4 साल गुजर चुके। 2020 में हमें आवश्यकता थी, जो थी 1 लाख रुपए। यानी कि जिस परिवार की मुखिया की इनकम आज 1 लाख रुपए है, कोई परिवार, कोई मुखिया अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहा है, एक 4 व्हीलर मेंटेन कर पा रहा है, और अपने परिवार को एक अच्छी खान पीन दे पा रहा है। लकीर लाभ ये भी नहीं है, क्योंकि 1 लाख रुपए मंथली खर्चा कोई बड़ा खर्चा नहीं है। सभी लोगों ने लिख लिया? अब ये क्लियर हो गया न्यूट्रिबल बिजनेस क्यों करें? अच्छा, न्यूट्रिबल बिजनेस क्यों ही करें, ये क्लियर हो गया। अब सभी लोग न्यूट्रिबल बिजनेस में दिल लगा के काम करेंगे? सभी लोग न्यूट्रिबल बिजनेस के प्लान को क्लियर करेंगे? क्योंकि हमें पता चल गया कि आज के जमाने में हमारी इनकम 1 लाख रुपए होना आवश्यक है। अब 1 लाख रुपए इनकम लेने के लिए हमारे पास या तो कोई बेहतरीन क्वालिटी पढ़ाई हो सर, या तो हमारे पास एक अच्छी पढ़ाई हो जिससे हम 1 लाख रुपए इनकम कमा सकें, एक अच्छी नौकरी, 1 क्लास ऑफिसर बन सके, या हमारे पास कोई ऐसा बिजनेस हो जहाँ से पैसा आए। और आपके पास ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं अपने पास बात करूँ तो मेरे पास कुछ है नहीं। मेरे परिवार से बहुत लोग यहाँ परिचित भी है। मेरे पास कोई भी नहीं वाली, मैं भी बताऊँ, अगर मैं 1 लाख की, 10 लाख की, करोड़ की बात करूँ तो एक न्यूट्रिबल एक ऐसा है जो मुझे करोड़ रुपए दे सकता है। बाकी मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। चूंकि मेरे परिवार से जो परिचित है, यहाँ बैठे भी हैं,
अगर किसी को शक हो मेरे बारे में तो पूछ भी सकते हैं। परिवार से बहुत ही ज्यादा, आज से 2 से 3 साल पहले बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड बिजनेस था। न्यूट्रीवन बिजनेस मेरे को 15 से 16 महीना हुआ है। जब से मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया, जो सोचा नहीं था वहां पे बैठा दिया, अपने सपने में नहीं सोचा था वहां पे मुझे बैठा दिया। ये न्यूट्रीवन की देन है। उससे पहले मेरी अगर बात करें तो मेरे को उम्मीद थी, वो ये थी जो मेरे परिवार में इतनी बड़ी मेहनत नहीं की जो कि एक अच्छी लेवल पे मुझे पढ़ा सके। और उनकी भी गलती नहीं कि जिसके पास होता है वही पढ़ा पाता, होता है नहीं तो पढ़ाएगा पास। पर मेरे परिवार को चलाने के लिए मेरे पापा जी को आवश्यकता है 10,000 रुपये की, और उसमें मेरी पढ़ाई भी है, तो पढ़ाई भी उस लेवल की नहीं हो पाई। तो मेरे परिवार ने जैसा बना, जैसा मुझे पढ़ाया, लेकिन मेरे मुताबिक एक अच्छी पढ़ाई क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि यहाँ पर तंगी थी। ऐसा नहीं था, वैसा होता तो आज मैं भी आपके सामने नहीं होता। खैर, तो न्यूट्रीवन बिजनेस क्यों करें ये क्लियर हो गया। न्यूट्रीवन बिजनेस क्या था ये भी क्लियर हो गया। इसका मतलब पूरा क्लियर नहीं है। न्यूट्रीवन बिजनेस क्या है ये क्लियर हो गया। न्यूट्रीवन लिख लो इसे। न्यूट्रीवन बिजनेस कैसे करें। इस पैटर्न में 100% खड़े करना पड़ेगा। अभी तक तो आपको ये बताया न्यूट्रीवन बिजनेस क्या है, न्यूट्रीवन बिजनेस क्यों करें और न्यूट्रीवन बिजनेस कैसे करें, ये बहुत जरूरी समझना। जब आपको ये क्लियर हो गया कि न्यूट्रीवन बिजनेस क्या है, एक बड़ा बिजनेस है। न्यूट्रीवन बिजनेस क्या है? न्यूट्रीवन बिजनेस क्या है? न्यूट्रीवन बिजनेस क्या है? न्यूट्रीवन बिजनेस एक बड़ा बिजनेस है। अब ये न्यूट्रीवन बिजनेस क्यों करें? अच्छा, न्यूट्रीवन बिजनेस क्यों करें ये बताओ। जी सर। उसमें तो एक तो पैसा नहीं लगाना पड़ता है। जी जी। उसमें कोई मतलब ज़्यादा अपनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद सर के लिए ताली बजाइए। बिजनेस इसीलिए करना है क्योंकि हमें आज की आवश्यकता है 1 लाख रुपए प्रति माह। तो न्यूट्रीवन बिजनेस इसीलिए करना है क्योंकि हमें 1 लाख रुपए। न्यूट्रीवन बिजनेस क्यों करें ये क्लियर हो गया। न्यूट्रीवन बिजनेस क्यों करें? क्योंकि हमें 1 लाख रुपए महीने की आवश्यकता है। अब न्यूट्रीवन बिजनेस कैसे करें ये समझो। मैं 7 पॉइंट पे बात करूंगा, ये 7 पॉइंट आप नोट कर लेना। पॉइंट का सबसे पहला पॉइंट है वो है ड्रीम। सबसे पहला पॉइंट क्या है? अगर ड्रीम का मतलब क्या है? सपना। ये सपना चौधरी, ये हमारा सपना है। और ये आंख बंद करके नहीं देख रहा है, ये आंख खोल के देख रहा है। कि वो सपना जो होता है ना, सबको तो सपना सो के आता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपनों को लिए सोते नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपनों को लिए सोते नहीं है, और हमें भी वही करना है कि हमें आंख बंद करके सो करके सपना नहीं देखना है। हमें सपनों जब तक हमारा पूरा न हो जाए जब तक हमें सोना नहीं है, चैन से सोना नहीं है। और उसे करने के लिए सब लोग तैयार होने की उम्मीद करता हूँ। तो सबसे पहले हमें बनाना है ड्रीम। आप अपनी एक ड्रीम की लिस्ट बना लो, क्योंकि हर एक इंसान का सपना होता है, चाहे वो छोटा सपना हो चाहे वो बड़ा सपना हो। किसी का सपना होता है मैं अपने पापा जी के लिए अपने खेत खरीदूंगा जिससे पापा का नाम रोशन हो। एक सपना होता है कि मैं पापा के लिए गाड़ी लाऊंगा या अपने लिए गाड़ी लाऊंगा। एक सपना होता है कि मुझे कुछ भी करना पड़े
गांव का सबसे बड़ा करोड़पति बन गया। ये सपना ही तो है। अब इसके लिए करोड़पति बनना है तो करोड़पति ऐसी मेहनत भी करनी पड़ेगी, नॉर्मली बात है। क्यों करोड़पति ऐसे तो नहीं बन जाते। उसके लिए हमें करना क्या है, वो चीज समझना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ड्रीम लिस्ट बनानी है। सेकंड फिर वही दोबारा वही काम करना है, क्योंकि हमें लिस्ट में कौन सा काम करना है। पहला सपने की लिस्ट बनानी है और दूसरा लोगों की लिस्ट बनानी है। दूसरा क्या करना है, अच्छा दूसरा क्या करना है, दूसरा लोगों की लिस्ट बनानी है। जो यही ऐसे लोग हैं जो हमारे शुभ चिंतक है और हमारे सपने को पूरा करेंगे। और जब लोग सपना पूरा करेंगे तो हमें लिस्ट बनानी चाहिए। जब हमें ये क्लियर हो गया कि सपने को पूरा करने वाले लोग ही हैं, तो फिर हमें लोगों से मिलना भी है और लोगों से हमें लिस्ट भी बनाना है। तीसरा निमंत्रण, बोल सकते हैं इसमें इनविटेशन। इनविटेशन यार कि हम जब निमंत्रण देते हैं तो सामने वाले को डायरेक्ट निमंत्रण दो। और निमंत्रण कैसे देना है मैं आपको रिपीट करता हूँ। बोलना है सबसे पहले, जैसे मान लो मैं लेता हूँ मेरा कोई दोस्त है, उसका नाम है सत्येंद्र। सत्येंद्र जी कैसे हैं? सत्येंद्र जी बोलते हैं बहुत अच्छे हैं। और बता परिवार में सब बढ़िया? हाँ जी सब बढ़िया। अच्छा सत्येंद्र जी मैं एक बात कहना चाह रहा था, एक मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। एक मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं चाहता हूँ कि वो बिजनेस में आपको बताऊँ, कि वो बिजनेस में आपको शेयर करूँ, क्योंकि मैं आपको अपना सबसे मित्र प्रिय मानता हूँ और इसीलिए मैंने आपको कॉल की है। अब आप मुझे बताओ कि मैं आपके घर आऊँ या आप मेरे घर आ रहे हो? मैं आपके घर आऊँ या आप मेरे घर आ रहे हो? बोलेगा क्या है, तो ये सारी बातें बैठ के बताऊंगा। बस मुझे आपका समय आज घंटे का चाहिए, इतना कह सकते हो? बस इतना ही कह रहा है सर। जब हम इतनी बातें करते, परिवार के बारे में पूछते, पशु के बारे में पूछते, खेती के बारे में पूछते, तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि हमें यहाँ पे इस बंदे की ये आवश्यकता है। किसी ने बताया माता पिता की तबीयत कैसी है, ठीक है, भाई बहन की कैसी ठीक है, पशु कैसे है, पर एक पशु हमारा जो हमारा पशु दूध नहीं बन रहा, तो आप उस पॉइंट को नोट कर सकते हो अपनी डायरी में। क्योंकि आपने बात क्यों की, बिजनेस बढ़ाने के लिए। भाई बात क्यों की, बिजनेस बढ़ाने के लिए की। अब आप वहाँ पर बात कर सकते हो, बोलो तेरी समस्या का समाधान हो गया और मैं आ रहा हूँ। और जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे और इस तरीके से बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो वहाँ पर हमारा प्रोडक्ट सेल होगा और प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको हमारे साथ बिजनेस भी करेगा। तो लोगों की लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। अब लोगों की लिस्ट कितनी बनाए, ये मैं बीच में पॉइंट भूल गया था। लोगों की लिस्ट जो बननी चाहिए मिनिमम 200 और ज्यादा से ज्यादा 500। इतने लोगों की लिस्ट बनानी है। तो अगर लिस्ट ना मिलेगा तो हमारे प्लान कहते हैं, और जो प्लान कह रहे हैं ना बस वही मैं कह रहा हूँ, अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं लगाया। बोले कोई भी हमारे बहन की शादी हो, भाई की शादी हो, या फिर हमारे बाबा अम्मा का काज चुका हो, वो लिस्ट आपके पास होगी। बस उसी लिस्ट में से नाम बता दो, तुम्हारा काम हो गया। और इतना तो हर परिवार में होता ही होता है, ये तो सबको पता है। तो लिस्ट में कितने लोगों की बनानी है, ज्यादा से ज्यादा, यानी कि हमारे पास लिस्ट होना आवश्यक है। उसके बाद हम निमंत्रण देते हैं। निमंत्रण मैंने बता दिया कैसे देना है, और अच्छे तरीके से आप दे सकते हो, क्योंकि आपको अपने व्यवहार की, अपने वातावरण की आपको पता है किस तरीके से आपको सामने वाले को इंप्रेस करते हो। इसके बाद जब आप निमंत्रण देते हैं, निमंत्रण देने के बाद आप करेंगे फॉलो अप। यानी कि जब निमंत्रण दिया, आपने उसको प्रोडक्ट प्लान दिखाया, उसके बाद आप उसे फॉलो करेंगे। फॉलो अप के लिए कभी भी समय नहीं देना है, तुरंत ही फॉलो करना है। जैसे आपने प्लान दिखाया, प्रोडक्ट नॉलेज दी, प्लान दिखाया, सामने वाले को बोलो, सब बताते हैं कि प्लान कैसा लगा। 90% लोग ऐसे बोलते हैं कि प्लान कैसा लगा। ऐसे नहीं बोलना है, बोलना है कि प्लान अच्छा लगा या बहुत अच्छा। क्या बोलेगा सर?
अच्छा लगा, अच्छा अच्छा लगा या बहुत अच्छा? अब सामने वाला क्या बोलने वाला है? अच्छा बोलेगा। या बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। यानी दोनों कर लो। अब टेंशन फ्री। अब जब बोला बहुत अच्छा लगा, ला भाई दिया था, ला भाई दिया था। क्यों? क्यों मुझे करिए ना। आधार कार्ड जैसे दिया, रजिस्टर डाला, फोटो खींचा, तुरंत ही कर लो, बना दो उसकी लिस्ट। उसके परिवार में जो बच्चे हैं, उसकी पशु में जो समस्या है, उसकी खेती में जो समस्या है, लिस्ट बनाते समय आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट की एमआरपी और डीपी क्या है। जब आपको ये पता होगा कि एमआरपी क्या है और डीपी क्या है, तो आप उसके बजट की अपेक्षा 2 से 4 यहाँ पे बढ़ा सकते हो। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो ये क्लियर हुआ? तो हमें सीखना तो ये क्लियर है। अब जब आप एमआरपी डीपी याद होगी, जैसे उसने बताया कि मेरे घर में खून की कमी है, तुरंत बायोडाट के साथ साथ आप आयरन फॉलिक टैबलेट दे सकते हैं। उसको दूध की कमी है, दूध में कैल्शियम मिल्क दे सकते हो। खेत में कुछ समस्या है, साड़ा की फलाटा बोली जो भी है, प्रॉपर उसके लिए उसका बजट बैठा 10,000 रुपये। जब 10,000 रुपये उसका बजट बैठेगा, उसका बजट रहेंगे 10,000 रुपये, तो आपसे क्या कहने वाला है? क्या कहने वाला है? पैसा कम है। तो पैसा कम है, उससे बोलो कितने का कर दूं बता? 5 का तो बोलेगा, 5,000 का बजट तुरंत बढ़ा दो। लाओ सब पैसे। क्लियर है भाई? आपने बजट बनवा लिया, रेडी हो गया, तो पैसे तो चाहिए। लाओ सब पैसे। बोलेगा पैसे भी चाहिए, बिल्कुल। ये बताओ कैसे करोगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन? अच्छा, ये डेमो किसी से सुना है आपने? कोई अप्लाई होगा ऐसा? बस मैं रिपीट ही कर रहा हूँ, मैं बुक क्लियर कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ। लाओ पैसे। बोलेगा ऑनलाइन या ऑफलाइन? बोलेगा कभी ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन नहीं। ऐसा है, अगर ऑफलाइन है तो पैसे दे, और ऑनलाइन है तो बिल आपको दे दो, इसमें कर दो। यानी पैसा लेगा है। अगर कोई बंदा कहता है कि पैसे दे दो, कोई बात नहीं। अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं। ये बताओ एडवांस कितना करोगे? जैसे अभी रांची खड़े हो जाओ, हम दुकानदार के पास गए, अभी जस्ट आए। अच्छा, दुकानदार भाई कितना अच्छा था, उसने ये बोला कि अभी तो मैं नहीं लूंगा, अच्छा प्रमाण है, इन्हीं के डॉलर थे। उन्होंने बोला अभी नहीं लूंगा, मैंने कोई बात नहीं। हमने लिस्ट बना दी थी, पर मेरे पे तो है, मैंने कोई टेंशन मत लो। हमें पता चल गया कि इनके पास ये नहीं, हमने उसी की लिस्ट बना दी। जो इसके पास नहीं थे, हमने बोला इसके पास दे दो। तो इसके पास लेके एक डिब्बे में इसके पास कितने आते हैं? 25। और हमने 100 बताया, हमने वहां पे 100 बताया। अब कितना कम करेगा? हमने बोला 100 का डिब्बा आता है, और जब 100 का डिब्बा आता है तो कितने का होता है? कितने का होता है? इसका मतलब ये क्लियर हो गया, आगे एक्टिव हो गई। अब यहाँ पे उसने बोला कि 3500 अभी पैसे दे क्या? नहीं, तुरंत दे रहे। बोला कि नहीं, अब रहने में 2-4 दफा दे दो, रात चौड़ी का खाद बोलते। बोला अभी तो इनको बता दूंगा, टेंशन मत लो। अगर कोई टेंशन मत लो, हमें टेंशन नहीं, तुम भी लो। भाई ये बताओ एडवांस कितना कर दो? 1000 रुपये कर दो। मतलब यहाँ भी 500 करोड़ दे दिला, 500 रुपये लेके फोटो खींची दिए चले जाए। बाकी अगर तुम ना लेगा तो पेट्रोल लगेगा गाड़ी की, कभी ऐसा ही तुम्हें करना है। अगर हम जाएंगे तो पैसे लेके उठेंगे, बैठे समझ, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पैसा लेके उठना है। क्योंकि जो 500 रुपये देगा ना, तो 500 का स्पेयर पार्ट तो लेगा, और जब स्पेयर पार्ट 500 रुपये लेगा तो 5,000 नहीं 50,000 का ही माल लेगा। तो प्रोडक्ट में इतनी पावर है, प्रोडक्ट में इतनी पावर है, जो 5,000 रुपये का प्रोडक्ट लेगा 50 का मिलेगा और 5 लाख का मिलेगा, लेकिन पहले उसको देगा तो बोलना तो पड़ेगा। तो ये क्लियर हुआ। चौथा हमारा ऑप्शन है फॉलो अप। फॉलो अप कैसे करेंगे, ये क्लियर हो गया। उसके बाद पांचवा, अच्छा पांचवा को बताया पुराने साथियों में से पहला है ड्रीम, दूसरा है लोग, तीसरा है निरंतर, चौथा है फॉलो। पांचवा क्या है?
उसके बाद मैंने वो तो खत्म ही नहीं था लास्ट वीडियो में बोलते ना वो तो खत्म हो गए। चलो खैर यहाँ पे जैसे सर ने बताया ना प्रोडक्ट नॉलेज वो यही पे ले सकते हैं। चौथा फॉलो यही पे प्रोडक्ट नॉलेज यही पे प्लान ये टोटल हम चौथे काम कर सकते हैं टोटल चौथे काम और पांचवा हम बन सकते हैं 100% यूजर ये छठवें पर नहीं पांचवें में ले सकते हैं क्योंकि एक पॉइंट और बढ़ा के लाया हुआ है ये हम पांचवा कर सकते हैं 100% यूजर ये 100% यूजर होना हमें बहुत जरूरी है। अच्छा अगर हमने वाइट कार्ड दिखाई है और हमें उससे रिजल्ट मिला है तभी तो हम सामने वाले को बताएंगे और हमने वाइट कार्ड सामने वाले को दे दी और हमें खुद नहीं पता इससे होता क्या है तो क्या हम कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं क्या बोलेंगे पैसा ले लो रिजल्ट आए तो होता ना कौन आए और जो हमें पता होगा तो हम क्या बोलेंगे 100% रिजल्ट है हाँ तो दे तो हमें यूजर बनना पड़ेगा। क्लियर और छठवें में हम अभी बताने वाले हैं वो है सेमिनार मीटिंग। इसको हमने और अलग से क्यों बढ़ाया है सेमिनार और मीटिंग सबसे ज्यादा और सबसे कम लोग इसी बात को लिखा जहां भी कंपनी का सेमिनार हो चाहे वो टिकट से हो या विदाउट टिकट हो वहां पहुंचना हमारा अत्यावश्यक है। जहां भी कंपनी की मीटिंग हो वहां पे पहुंचना अत्यावश्यक है। ये मेरी बात गांठ बांध के रख लो जिसने 6 महीना मीटिंग और सेमिनार ले लिए 7वें महीना कार उसके घर को होगी ये लिख के ले लो 100% मैं गारंटी देता हूं चाहे कंपनी 300 तरह का मीटिंग 300 तरह जाओ अब आप सोचोगे 3 तरह मीटिंग जाएगा तो बिल्ड कैसे करेंगे कंपनी इतना तुम्हें मजबूत बना देगी कि 300 दिन का एवरेज आप 2 दिन में निकाल के ला सकते हो क्योंकि जो फील्ड के क्वेश्चन आते हैं ना उनका सामना करने के बाद तुम एक चीज सोचते हैं पर अब तो बस है कैसे भी लिख लो यहाँ से नहीं तो कुछ बेइज्जती होने वाली है क्योंकि हम जानते नहीं उस चीज को तो हमें सीखना पड़ेगा। यहाँ पे सेमिनार मीटिंग कहीं भी हो तुरंत आपको जाना है और साथ में पॉइंट मैंने अलग से और नोट कराया है वो है जो सर ने बताया था आपको प्लस YouTube चैनल में अपना वो आता है YouTube चैनल पे अपना आता है यूट्यूबर के नाम से YouTube चैनल है यूट्यूबर के नाम उस पर प्रॉपर हमारी प्रोडक्ट नॉलेज है प्रॉपर उसको भी आप वहां से याद कर सकते हो पढ़ सकते हो समझ सकते हो क्यों क्योंकि YouTube चैनल में जब हम जाते हैं और कुछ बातें ऐसी होती है जो हमको पढ़कर नहीं हमको सुन के जल्दी याद होती है। आपने देखा जब गाना सुनते तो गाना जल्दी याद होता है वो क्या होता है तो हम लिखते थोड़ी सही लेकिन सुन लिया हमने लेकिन सुनना मन से पड़ेगा जो हमारा मन से सुनेंगे तब हम प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। तो सातों पॉइंटों पे खड़े कितने लोग उतरेंगे हाथ पर ऐसे खड़ा मेरी तरह अरे बोल दो सब लोग खड़े हो रहे जी क्या लिखा साथ में इसके अलावा एक बुक आती है बनिए नेटवर्क मिलियनियर अपने अपने प्राइस बोल के कुछ बुक खरीद सकते हैं वो बुक आज ही मेरे पास है मैं ही पढ़ता हूँ मेरे पुराने पढ़ते हैं उससे होता क्या है कि जब हम फील्ड में से आते हैं और हमारे कोई समस्या होती है तो उस क्वेश्चन का समाधान हमें जवाब मिल जाता है। हम टीम कैसे चलाएं